Good morning, everybody. Uh, thanks to a very powerful and world's most beautiful platform, that is RVC platform, and thanks to Dr. Lim, thanks to Almighty Allah, thanks to Dr. Lim, thanks to Professor Vasupal and Ratna ma'am, thanks to Dr. S.N. Ranjan for giving such a great platform. फिर बहुत बहुत थैंक्स हमारे गुरुजी के अग्रवाल जी जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने आप को आपके सामने अपने आप को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके. थैंक्स टू मुंबई लीडर्स, स्पेशली SM मिश्रा जी. थैंक यू मिश्रा जी, इतना अच्छा ये देने के लिए, ब्रीफ ये देने के लिए मेरे बारे में. तो थैंक्स टू हमारे जो अपलाइन है मिस्टर MV सिद्दीकी. उसके बाद थैंक्स टू हमारे नवी मुंबई के 3 सिंग्स, दैट इज HB सिंह, PC सिंह एंड AB सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया मुझे इस सेशन के पहले. अब मेरा आज जो हमें ये दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज मदर्स रोल. माँ का रोल क्या होता है अपनी फैमिली में, फैमिली को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब मेरा ये अंदाजा है कि बीइंग अ मदर, वुमेन का जो एक ये होता है, उसमें मदर का रोल जो है वो एकदम एग्जैक्ट रोल होता है. अब हमारी फैमिली को हम किस तरीके से एक अच्छे पालन के साथ, पोषण के साथ और एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम उनको न्यूट्रिशन दे पाते हैं, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो बात करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी को शेयर करना चाहती हूँ, जो आज मेरे एक अच्छे कोर लीडर PC सिंह ने मेरे साथ आज शेयर की है. कहानी ऐसी होती है कि एक माँ अपने खेत में काम कर रही होती है और उसने अपने बच्चे को साइड में रखा है और वो अपना काम करे जा रही है. एक बास यानी एक ईगल अपने आकाश में एक जोरदार उड़ान भर रहा है, जोरदार उड़ान भरते हुए आसपास घूम रहा है. अचानक वो ईगल नीचे आता है उड़ान भरते हुए और उस बच्चे को उठाता है और फिर से अपनी उड़ान भरते हुए आकाश में चला जाता है. जैसे वो बच्चे को ले जाता है, सारा माहौल वहां का खराब हो जाता है, सब डर जाते हैं और सब वो क्या करता है, ईगल वो बच्चे को लेता है और अपनी उड़ान भरते 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 एक चट्टान की तरफ जाता है, जहां उसने अपना एक घोंसला बना रखा है एक झाड़ के ऊपर. वहां वो उस बच्चे को रख देता है उस चट्टान के ऊपर, उस घोंसले के अंदर, और आराम से देखते हुए बैठ जाता है. सारा कहल मच जाता है, सारे लोग उसके पीछे भागते भागते भागते, पूरा गांव उसके पीछे भागते भागते उस चट्टान की तरफ पहुंच जाता है. सबका यही होता है कि कैसे हम उस बच्चे को उस बात से बचाएं. कोई ये कोशिश करता है, कोई चढ़ने की कोशिश करता है, कोई एक सेलर आता है वो चढ़ने की कोशिश करता है, गांव के बड़े बुजुर्ग आते हैं वो कोशिश करते हैं, जवान लोग आते हैं चट्टान पर चढ़कर वो बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, पर सारी उनकी कोशिशें जो होती है वो नाकामयाब होती है. अचानक देखा जाता है कि एक औरत भागती हुई आती है और उस चट्टान की तरफ भागती हुई चढ़ने लग जाती है. वो उस चट्टान पे भागते हुए न बाएं देखती है न दाएं देखती है, बस वो भागते रहती है. जब वो पहुंच जाती है उस झाड़ के तरफ, वो उस बच्चे को उठा लेती है. चढ़ते हुए बहुत आसानी से वो चढ़ जाती है, लेकिन उतरते हुए उसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जब वो नीचे उतर जाती है तो पता चलता है कि वो उस बच्चे की माँ है. ग्लैड टू बताने का शीर्षक यही है कि माँ जब कभी भी कोई भी परेशानी बच्चे पर आ जाती है तो माँ ना अपनी तरफ देखती है ना आसपास कहीं देखती है, बस उसका अल्टीमेट गोल होता है अपने बच्चे की सुरक्षा. यहाँ यही टॉपिक मुझे दिया हुआ है कि मदर्स रोल. ये हमें भी एक मदर होने के बाद हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. हमें जब फैमिली होती है तो फैमिली में सिर्फ बच्चे नहीं होते,
हमारे हस्बैंड होते हैं, फिर हमारे इन लॉज होते हैं। हमको हम सबको बिल्कुल एक साथ लेके हमें चलना पड़ता है। हमें न तो सिर्फ उनको साथ में लेके चलना पड़ता है, बल्कि हमें उनकी न्यूट्रिशन की, यानी हमें उनके खान पान की, उनकी सेहत का उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जैसे एक माँ को हमेशा रखना पड़ता है। अभी मदर का रोल सिर्फ खान पान को देखना होता है, और हमें एक चीज हमेशा एक क्लियर होती है कि मदर का वो जो रोल होता है, मदर का वो जो पिक्चर होता है, मदर का वो जो एक फैमिली का एक जो रोल होता है, उसमें उस पर कोई भी शंका आशंका नहीं होती। क्योंकि माँ अगर कुछ टेबल पे लाके देती है, या माँ हमारे लिए कुछ अच्छा खरीदती है, या माँ हमारे लिए कुछ अच्छा देती है, तो ये ऐसा होता है कि बस हमें उठाना है और खाना है, उठाना है और पहनना है, क्योंकि उसमें कोई शंका, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। क्योंकि ये हमेशा जाना जाता है कि माँ हमारे फैमिली के लिए सबसे बेस्ट थिंग लेकर आने वाली है। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमारा एक ही एम होता है कि हम सबसे बेस्ट थिंग मार्केट से ले आए, और किस तरीके से उसको न्यूट्रिशन के जरिए से, कुछ स्टडीज के जरिए से किस तरीके से हम अपनी फैमिली को दे दे, तो बेस्ट पार्ट होता है कि वो हम बेस्ट चीजों को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। बस एक मदर का रोल जिंदगी में बहुत अहम रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन अगर मदर हो तो वो बेस्ट पार्ट ऑफ वुमेन है, मदर होना। तो आगे चलते हुए हम इस पर बात करेंगे। मदरहुड, मॉम इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ वाव। यानी मॉम को ये जो वाव, ये हर जगह सुनने को मिलता है। अगर वो कुछ हमारे लिए अच्छा लाती है तो भी वाव, अगर हम कुछ अच्छा पहनने के लिए लाती है तो भी वाव। तो बस एक छोटे से लाइन में मैंने कहा है कि मॉम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वाव। हमारे जिंदगी में जब हम माँ बनते हैं, वहां से लेके हर चीज तक, तो बहुत एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हमें मिलता है पूरा एंटायर लाइफ पे। और वो एक्सपीरियंसेस पे हम अपने फैमिली को हमारा बेटर पार्ट देने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत लाइफ स्ट्रेसफुल होती है, हमें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी जिंदगी आसान होती नहीं है। हमें उसको, हम जब भी कुछ मुश्किल चीजें आती है तो उसको हमें एक ब्यूटीफुल वे में हमारे फैमिली के तरफ पेश करना पड़ता है। तो वहां हमें, थैंक्स टू डॉक्टर लिम एंड थैंक्स टू आरबीसी, थैंक्स टू डॉक्टर लिम, थैंक्स टू अलमाइटी, कि हमारे हाथ में डॉक्टर लिम ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अच्छी चीजों को जब हम ढूंढ रहे हैं, उसमें हम बेटर डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को लेके हमारी जिंदगी में लाकर, हमारे फैमिली में लाके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करते हुए हम कैसे बेटर वे में हमारी फैमिली का न्यूट्रिशन पार्ट को टेक केयर करें। अब डीएक्सएन प्रोडक्ट्स जो है, हमेशा हम सुनते हैं कि वूम से लेके टूम तक हेल्प करते हैं। तो यहां मैं आपको दर्शाना चाहती हूँ एक प्रेग्नेंट लेडी, यानी गर्भवती महिला एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जिंदगी में, क्योंकि वो एक ऐसे शिशु को जन्म देने वाली है जिसके लिए बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, फैमिली के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं लाइफ में। मतलब जिंदगी में हर फैमिली चाहती है कि अगर एक गर्भवती महिला है, कि उसकी बीवी अगर प्रेग्नेंट है और एक नई शी इज गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि लड़का होगा, लड़की होगी, लड़का होगा तो ऐसा होगा, लड़की होगी तो वैसी होगी। और जहां वो देखा जाता है तो हम सबसे पहले ये तो सेकंड चीजें होती है, लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है हेल्थ के तरफ। प्रेगनेंसी, गर्भवती महिला की हेल्थ प्रायर इंपॉर्टेंस रखती है। तो कैसे हम डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को जिंदगी में उसके लाकर एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, तो वहां हम हमारा आरजीजीएल दे सकते हैं, हमारा कोर प्रोडक्ट दैट इज आरजीजीएल दे सकते हैं। आरजीजीएल बीइंग अ कोर प्रोडक्ट
अगर वो महिला पहले से आरजीजीएल लेती है तो वेरी एक्सीलेंट, वेल एंड गुड। लेकिन अगर हमें आरजीजीएल देना है तो हम आरजीजीएल को 3rd मंथ से यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद शुरू करेंगे। स्पाइरुलिना अगर हमको देना है तो हमको जस्ट, अगर वो पहले से लेती है तो उसको कंटिन्यू देना है, और उसको आफ्टर व्हेन शी कंसीव्स हमको स्पाइरुलिना का डोज जो है वो डबल करना है। हमको स्पाइरुलिना के डोज को डबल करते हुए उसको देना है। अगर वो स्पाइरुलिना 8 to 10 कैप्सूल्स लेती है, वी कैन गो ऑन विद 15 कैप्सूल्स, 16 कैप्सूल्स, 18 कैप्सूल्स पर डे। अब आरजीजीएल स्पाइरुलिना के साथ साथ हम कौन से प्रोडक्ट्स को उसके बेटरमेंट के लिए उसको प्रोवाइड कर सकते हैं या उसका सेवन करवा सकते हैं। अगर जब प्रेगनेंसी होती है, जब हम कोई ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट का पहला ये होता है कि वो एडवाइस करती है कि आपको एवरी 2 hours, एवरी now and then आपको कुछ ना कुछ मंच करना है। और जब वो लेडी मंचिंग चालू कर देती है तो वहां उसके वेट गेन होने के चांसेस 100% होते हैं, जो उसके प्रेगनेंसी के लिए कोई बेटर अच्छी बात नहीं होती। तो वहां हम उसके मंचिंग को कायम रखने के लिए हम डीएक्सिन मधुरम कुकीज को उसका सेवन करवा सकते हैं। उसको लेने के लिए हम कह सकते हैं, जहां वो मधुरम स्पिरुलिना कुकीज लेगी, जीएल कुकीज लेगी, आरजी कुकीज, कॉफी कुकीज लेगी, तो वहां उसका ना तो सिर्फ उसके हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, बल्कि स्पाइरुलिना कुकीज, सारे कुकीज कंज्यूम करने के बाद उसका वेट मेंटेन होगा एंड उसके शिशु का एक अच्छा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। एक शिशु एक अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते रहेगा। वहां जनरली लेडीज जो होती है, व्हेन दे स्टार्ट कंसीव होने के बाद उनके बॉडी में काफी पेन वगैरह होती है, काफी दे कंप्लेन कि हमको पेन हो रहा है, हमको काफी तकलीफें हो रही है, तो वहां वी कैन एड ऑन विद गैनो मसाज ऑयल, जो उनके मसाज के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर हम कोकोनट वर्जिन ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू एडेड गैनोड्रामा होने के वजह से वो मसाज के लिए भी अच्छा है। और अगर वो 1 टीस्पून मॉर्निंग में लुकवार्म वाटर के साथ लेती है तो उनका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा एंड इट विल हेल्प इन गुड, उनके एपेटाइट को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। वहीं हम जब ग्रोथ की बात आ जाती है, शिशु के ग्रोथ की बात आ जाती है, तो वहां हम ऐड ऑन कर सकते हैं कोकोजी पाउडर को, डीएक्सन कोकोजी को। तो डीएक्सन कोकोजी इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक जर्मेनियम, तो वहां बॉडी की बच्चे की जो ऑक्सीजन इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो उसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता जाएगा। वहां जब हम तो छोटे छोटे मील्स देने की बात हो जाती है, तो वहां हम फ्रूट्स वगैरह को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फ्रूट्स के साथ तो अगर स्पाइरुलिना सीरियल को विद फ्रूट्स, विद बनाना वगैरह दिया जाता है, तो वहां भी वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एक गर्भवती महिला के हेल्थ के रिलेटेड और शिशु के ग्रोथ के रिलेटेड। तो ये हम सारे प्रोडक्ट्स विद आरजीजीएल, विद स्पाइरुलिना, उसके बिवरेजेस में कोकोजी अगर हम डाल देते हैं, अगर हम मधुरम कुकीज को ऐड कर देते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ में अच्छी एक हेल्प हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ जो है वो एक अच्छी ग्रोथ होती है। एंड अगर डिलीवरी हमने काफी टेस्टिमोनियल्स देखा है हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस में, क्या अगर ये प्रोडक्ट्स को अगर हम गर्भवती महिला को देना शुरू कर देते हैं तो उसकी डिलीवरी मैक्सिमम फर्स्ट पे 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है। और अगर बाई चांस कुछ वजह से अगर सिजेरियन सेक्शन होते हैं तो वहां भी उसके जो इसके रिवाइवल के चांसेस होते हैं, वो बहुत आसानी से हो जाते हैं और एक इजीली एक अच्छा शिशु हमें मिल जाता है उस फैमिली को। अब जब ग्रोथ एक डिलीवरी हो जाती है तो नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम फैमिली का ध्यान सिर्फ वो नवजात शिशु पर होता है और गर्भवती महिला जिसने वो नवजात शिशु को जन्म दिया है उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन नहीं, यहाँ हम जब डीएक्सन प्रोडक्ट्स
गर्भवती जो डिलीवर्ड जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उस महिला को देते हैं तो उसकी ग्रोथ मैटर करती है हमारे लिए, क्योंकि वही वो आगे वो शिशु को प्रोवाइड करने वाली है सारा न्यूट्रिशन वगैरह। और उस जब आफ्टर द डिलीवरी शी फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करती है, और जब वहां स्पाइरुलिना दिया जाता है तो इट हेल्प्स हर। फिर वहां हम स्पाइरुलिना कुकीज को डाल सकते हैं, आरजीजीएल को डाल सकते हैं, स्पाइरुलिना सीरियल को डाल सकते हैं, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट दैट इज होप इन अ बॉटल, जैसे मेरी बेटी बोलती है, मोनीजी को जब हम उसमें उसका सेवन किया जाता है तो इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट, क्योंकि मोनीजी एक एक्सीलेंट एंजाइमेटिक जूस है जो हेल्प करती है उस महिला को फिर से अपने पैरों पे आसानी से खड़े होने के लिए, क्योंकि 40 डेज उसको वो जो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें उसको जो पेन्स होते हैं, जो क्रैम्प्स होते हैं, वो महिला को मोनीजी जूस बहुत इजीली हेल्प करता है उस महिला को हेल्प वापस से अपने पैरों पे आसानी से खड़े होने के लिए। इसके बावजूद हम स्पाइरुलिना कुकीज देते हैं, स्पाइरुलिना सीरियल्स देते हैं, स्पाइरुलिना का कैप्सूल्स या टैबलेट का इंटेक उसका बढ़ा देते हैं, तो वो इजीली ब्रेस्ट फीड इजीली कर पाती है। और ब्रेस्ट फीड करने के वक्त जो भी प्रोडक्ट्स उस महिला ने कंज्यूम किया है वो उस ब्रेस्ट फीड के थ्रू उस बच्चे तक भी इजीली पहुंचते हैं। तो हियर डॉक्टर लिम ने बहुत सारे वीडियोस के थ्रू हमें ये बताया है कि एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल में हमारे प्रोडक्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं। पहले हमें ये सब चीजों को हमें खुद अनुभव करना पड़ता था, पर अब हमें डॉक्टर लिम के वीडियोस, हमें आरवीसी चैनल के थ्रू बहुत सारे, रत्ना मैम के थ्रू बहुत सारे अच्छी चीजें पता चल रही है, तो वो हमें इजीली प्रमोट करना चाहिए। अब बच्चे और माँ का रिलेशन एक ये फर्स्ट सीढ़ी है जो बच्चे और माँ का रिलेशन को हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के सेवन से एक अच्छे फैमिली को प्रमोट करने में हेल्प करता है। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 4-5 इयर्स का बच्चा हो जाता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उस बच्चे से बढ़ जाती है, और हमारे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और हमारी हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा 2 रोटी ज्यादा खाए और 2 मार्क्स बाजू वाले से ज्यादा लाए। हमारी हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चे से होती है। तो जहां हमने बच्चों को कोकोजी देना शुरू कर दिया, अब कोकोजी जो है वो हर फॉर्म में दिया जा सकता है। कोकोजी आप कोकोजी हॉट मिल्क में दे सकते हैं, कोल्ड मिल्क में दे सकते हैं, आप कोकोजी को हर केक्स बना के दे सकते हैं, कोकोजी को आप खीर बना के कोकोजी को दे सकते हैं, जिस तरीके से चाहे कोकोजी दे सकते हैं। फिर हमारे पास कोकोजी जीएल कुकीज अवेलेबल है, वो अगर हम दे देते हैं तो बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जा रहा है उसमें एक अजीब सा डेवलपमेंट आ जाता है, और वहां हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कोकोजी, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना सीरियल, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना कैप्सूल्स, अगर हम बच्चों को अंडर द टंग देते हैं या किसी तरीके से उनको कंज्यूम करवाते हैं, तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो जब 4 बच्चों में बैठते हैं तो वो एक डिफरेंट लुक दिखाते हैं, क्योंकि डीएक्सएन प्रोडक्ट्स, डॉक्टर लिम हमेशा बोलते हैं कि बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ हमारे बच्चे जब ग्रो होते हैं तो वो अपने आप में एक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैंने कोकोजी से मेरा अनुभव जो था, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था, एंड कोकोजी ने मेरे आपको वो एक्सपीरियंस पहला के इसमें दिख रहा है। शी इज गिविंग सच नाइस प्रेजेंटेशंस, और जब फहीला ने कोकोजी लेना शुरू कर दिया था, जब हमारे यहाँ डीएक्सएन प्रोडक्ट आया, तो डीएक्सएन प्रोडक्ट जब आने के बाद डॉक्टर साहब का एम था कि शी वांटेड टू कम आउट ऑफ द डिसीज दैट ही वाज गोइंग थ्रू। बट जब कैप्सूल्स के साथ जब हमारे यहाँ कोकोजी आया, तो थोड़ा सा पहले मुझे कोकोजी कैप्सूल्स देने में फहीला को थोड़ा सा इश्यू था, बिकॉज शी ऑलवेज फेस्ड अ इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम। बार बार उसको सर्दी खांसी होती थी और बार बार हमें उसे पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उसने कोकोजी लेना शुरू कर दिया, हमारा जो साइकिल था जाने का वो कम होता गया।
हम कम से कम पीडियाट्रिशियन के पास जाने लगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी, उसकी स्टडीज में उसको हेल्प आउट होने लगा। एंड देन एट द एज ऑफ 11 या 12 इयर्स कोकोजी के बारे में वो खुद ब खुद बात करते रहती थी घर में। तो जब उसको मौका मिला 650 लोगों के सामने प्रेजेंट करना, वो कोकोजी का प्रेजेंटेशन इतना अमेजिंग था। तो वो एक ऐसा स्टेप था हमारे लाइफ में जहां हम डीएक्सएन प्रोडक्ट्स एंड डीएक्सएन के तरफ हमारा पॉजिटिव अप्रोच बढ़ गया। हम बहुत पॉजिटिव हो गए। हमने लोगों को, हमारे आसपास के जितने भी लोग थे उनको हमने कोकोजी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। हम न सिर्फ हमने कोकोजी को प्रमोट किया, फहिला ने ही कोकोजी को प्रमोट किया। जब वो नीचे खेलने जाती थी, शी यूज्ड टू टेक अ सैचेट, और जब वो थक जाती थी, शी यूज्ड टू ओपन द सैचेट एंड जस्ट शी यूज्ड टू टेक इट। और जब लोग उसको पूछते थे तो बोले ये मेरा प्राइवेट चॉकलेट है, ये मेरे डॉक्टर लिम का प्राइवेट चॉकलेट है। एंड आज तक लोग इस चीज को याद रखते हैं, वो मेरे नेबर्स सारे इस चीज को याद रखते हैं। अब थैंक्स टू प्रोफेसर, जिन्होंने, जब हम कोकोजी जो नहीं लेना चाहते या जिनको नहीं अच्छा लगता है, तो आज डॉक्टर प्रोफेसर ने हमें उनको कुकीज के फॉर्म में भी हमें उन्हें दिया है। तो अगर कोकोजी लेना है तो विद कुकीज अगर लेते हो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एंड बहुत अच्छा हमें, हमारे बच्चों को एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है। आप देखोगे जैसे जैसे आपने कोकोजी को देना शुरू कर दिया, आपने जीएल कुकीज को जैसे जैसे फैमिलीज में प्रमोट करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे बच्चों के डिमांड्स बढ़ते जाते हैं और बच्चों के अंदर डेवलपमेंट, एक अजीब तरीके का डेवलपमेंट आपको दिखना शुरू हो जाता है। अब मैंने बात किया बच्चों के बारे में, पर बच्चे बढ़ते बढ़ते जो है वो एडोलेसेंट एज में चले जाते हैं, टीनेज में चले जाते हैं, और वहां टीनेज में उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, उनका जो बाहर का सर्कल है वो चेंज होता जाता है। एवरी चीज में कैसा होता है कि वो हर चीज उनको अलग दिखने लग जाती है, उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। और वहां हम आरजीजेल अगर प्रमोट कर सके, आरजीजेल का सेवन करवा सके तो वेल एंड गुड। अगर बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं, वेल एंड गुड, आरजीजेल का सेवन करना शुरू कर दो। अगर बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते तो वहां हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज डीएक्सएन ज़ीमोका। डीएक्सएन ज़ीमोका इज अ ब्लेंड ऑफ प्रीमिक्स कॉफी विद कोका, यानी आरजीजीएल का कॉम्बिनेशन है जहां कॉफी और कोका को मिक्स करके दिया हुआ है। इसका टेस्ट इतना एक्सीलेंट है कि अगर बच्चे एक बार पीना शुरू कर दिए तो उनका क्रेविंग्स इस चीज के लिए बढ़ जाती है। ये एज ऐसी होती है जहां बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अभी हमारी एक बहुत अच्छी लीडर है विशाखा पवार, वो हमेशा मुझे बोलती है कि ये एज में सिर्फ हमें लड़कियों पे ध्यान नहीं देना होता है, इस एज में हमें बच्चों पे यानी लड़कों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हमें पूरे दिख कर आते हैं। मतलब उनके फेस पे पिंपल्स आते हैं, उसके वजह से वो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। वहां हम उनको ज्ञानोजी सोप से उनके फेस को वॉश करवा के, उनको फेस वॉश, हमारे पास एलोवेरा फेस वॉश है, वो देकर हम उनके फेस को, अगर फेस एक्सीलेंट है, अगर प्रेजेंटेशन हमारा फेस ही देता है, तो अगर फेस अच्छा दिखता है तो खुद ब खुद बॉडी भी अच्छी दिखने लग जाती है। जो कुछ भी हमारे बॉडी में डिसफंक्शनिंग्स होते हैं या जो भी डिसऑर्डर्स बनने शुरू हो जाते हैं वो हमारे फेस पे झलकते हैं। तो वहां हम ज्ञानोजी सोप देकर हमारे बच्चों को एक अच्छा ये कर सकते हैं। तो वहां हमारे बच्चे जब ग्रो होते हैं तो उनके अंदर वो बॉडी बिल्डिंग की इच्छा बहुत ज्यादा दिखती है, तो वो वे प्रोटीन वगैरह के तरफ आकर्षित होते हैं। वहां हमारे पास डीएक्सएन डॉक्टर लिम ने हमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है, दैट इज स्पाइरुलिना सीरियल एंड कॉर्डिसेप्स सीरियल। उसके साथ हमें कॉर्डिसेप्स कॉफी दी है वो, और जो कॉफी के रेंजेस हमारे पास है, जैसे 2-in-1 ब्लैक कॉफी है, जैसे जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे वैसे उनको उस चीजों का सेवन करवाने में हमें मदद मिल सकती है। हमारे पास वेरियस प्रोडक्ट्स है,
परसों कल मेरी जब बात हो रही थी तो प्रोफेसर बता रहे थे कि आरजीजीएल के बाद, आरजीजीएल बेचना बहुत मुश्किल हो गया था मार्केट में, तो हमें डॉक्टर लिम ने जो पहला बेवरेज लाया वो है कॉफी। और कॉफी इज एन एक्सीलेंट मतलब एनर्जी देने वाली एक्सीलेंट चीज है। उसके अंदर आरजी के फाइबर्स है, तो वहां वो बच्चों को जो है टीनेजर्स को अच्छी एनर्जी देने का काम करती है उल्टा, और उसके साथ साथ वो बच्चों के डाइजेशन पे भी अच्छा काम करती है। आरजी के फाइबर्स होने की वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है एंड उनकी एपेटाइट, पेट साफ हो जाने के बाद उनकी एपेटाइट डबल हो जाती है। तो वहां ये जो एज होती है, यहाँ हमें बच्चों के हमारी फैमिली के आसपास एक ऐसा कवच बना के रखना है जिससे उनके हम न्यूट्रिशन के थ्रू उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। अब डीएक्सएन के कितने सेशंस होते हैं, पहले हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ अटेंड करते थे, पर अब जब डीएक्सएन के सेशंस ऑनलाइन होने लगे, डीएक्सएन के टेस्टिमोनियल्स ऑनलाइन हमारे सामने आने लगे, तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं और उससे वो मोटिवेट हो रहे हैं, और उससे मोटिवेट हो रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का सेवन करने में, वो हर एक नया प्रोडक्ट को कुछ शेयर करने में, एक्सपीरियंस सबसे पहले वो कंज्यूम करने में मजा लेते हैं और फिर उतना ही मजा वो शेयर करने में लेते हैं। तो उसके साथ साथ इसलिए आप लोग देखते जाओगे कि डीएक्सएन प्रोडक्ट्स जब एक प्रोडक्ट रास्ता बनाता है फैमिली में, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उसके पीछे सारे प्रोडक्ट्स वन बाय वन उस रास्ते में चले जाते हैं। ये एक ऐसी एज होती है जहां हमें हमारे फैमिली के किड्स को, हमारे फैमिली के ग्रोइंग क्राउन एम्बेसडर्स को हमें एक सपोर्ट देना होता है, एक ऐसा सपोर्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हम दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स जब जाते हैं, यदि जब ये प्रोडक्ट्स जाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स खुद ब खुद बोलते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाते हैं और खुद ब खुद हमारे और एक्सटर्नल फीचर्स में दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये ना तो सिर्फ हमें हेल्प देती है बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ देती है। ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, ये एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है जो हम हमारे बच्चों को ये डीएक्सएन एक लेगेसी है, ये हमारे बाद हमारे जनरेशन में जाने वाला है, हमारे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये हमने रिसेंटली अभी 8 मार्च को लॉकडाउन के पहले एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, वुमेन्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो वहां हमने देखा था कि बहुत सारे यूथ्स आए थे, तो वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने हमारे दो यंग लीडर्स को वो वहां पर हाईलाइट किया था, दैट इज फैला सारंग एंड इब्रत सिद्दीकी। और वो जो सेशन था वो हमारे लिए बहुत हाईलाइटिंग सेशन हो गया, जहां हमारे बहुत सारे यंग यूथ्स मोटिवेट हो गए और उसकी वजह से हमें बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रहे हैं। ये एक ऐसा बैकग्राउंड है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे अंदर जब प्रोडक्ट जाता है तो हमारे बच्चे वो प्रोडक्ट के बारे में खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यहाँ हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स को का सेवन करवा सकते हैं। यहाँ हम कुकीज को भी ला सकते हैं, जहाँ हमारी कॉफी आ जाती है, हम बाहर की कुकीज जहाँ हम मार्केट से लाते हैं वहाँ हमारे यहाँ के हम डीएक्सएन मधुरम कुकीज को, जीएल कुकीज, पायलूना कुकीज को हम अगर लाएंगे तो वहाँ बाहर के कुकीज खाने के बाद इंडाइजेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है। जहां हमने हमारे कुकीज को हमारे कॉफी के साथ, हमारे सीरियल्स के साथ, हमारे फ्रूट्स के साथ अगर हमने इनको ऐड कर दिया तो वी गेट अ वेरी इंस्पायरिंग, उनके ग्रोथ में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी दिखती है, एक अच्छा ग्रोथ दिखता है और एक अच्छे अप्रोच के साथ हम उन्हें हमारे फैमिली में प्रमोट कर सकते हैं। अब जब बेसिक पार्ट मदर और डॉटर का रिलेशन हमेशा एक फ्रेंडशिप के रिलेशन की तरह होना चाहिए। एक फ्रेंडशिप का रिलेशन, एक मदर और डॉटर का रिलेशन बहुत अलग होता है। मैंने अपने डॉटर के साथ वो रिलेशन को शेयर किया है और आप लोग देख रहे होंगे कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ वो बाहर आता है, एक बहुत अच्छे इसके साथ वो बाहर आता है। हमें
ये एज में डॉटर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यंग ग्रोइंग जनरेशन आज का जो लाइफस्टाइल चल रहा है, जिसमें हमारे पास वक्त नहीं है हमारे बॉडी की तरफ देखने के लिए, और हम रात में जब काम करते हैं दिन में आराम करते हैं, तो वहां हमारे यंग जनरेशन, यंग डॉटर्स, यंग अपकमिंग मदर्स को पीसीओडी जैसे बहुत सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ रहा है। एक पीसीओएस पे एक एक्सीलेंट प्रोग्राम होने जा रहा है आगे, जो फैला सारंग उसको हाईलाइट करने वाली है इस चीज को, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। पर यहाँ इस कंडीशंस में अगर हमने हमारे बच्ची को स्पाइरुलिना दे दिया, नोनीजी दे दिया, मोरिंडा सिट्रोफिलियन का सेवन कर दिया, तो उनका यूट्राइन, मोरिंडा सिट्रोफिलिया इज अ वेरी एक्सीलेंट यूट्राइन टॉनिक, एक बहुत अच्छा यूट्राइन टॉनिक है। आपको पता है ये मोरिंडा सिट्रोफिलिया का हमारे घर में अपने आप में एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। क्या हो गया था, फैला जस्ट गॉन टू 12th में, शी वॉज 11th पास आउट करके वो 12th चली गई थी, एंड अचानक कुछ आरजी जेल का लेस कंजम्पशन के वजह से थोड़ा सा कम, शी वॉज क्वाइट बिजी और वो कंज्यूम नहीं कर पा रही थी, एंड शी वॉज डिटेक्टेड विद डेंगू। डेंगू डिटेक्ट होने के बाद उसका हमारे जो जनरल जीपीज है, नॉर्मली हम उनसे हमेशा राय मशवरा लेते रहते हैं कोई चीज के बारे में, और वो हमसे लेते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, बोले मैम डेंगू डिटेक्ट हुआ है, उसका आप काउंट करवा लीजिए। तो प्लेटलेट काउंट समवेयर अबाउट 50 आ रहा था। तो बोले मैम एक काम कीजिए, उन्होंने फैला से ही बात किया क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है फैला के साथ, डॉक्टर गोपीनाथ करके है। तो उन्होंने फैला से बात किया और फैला को बोला कि फैला अभी कोई चांस नहीं है, तुम एक काम करो, यू गेट एडमिटेड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days। तो फैला बहुत टेंशन में आ गई। उन्होंने उनको तो कुछ नहीं कहा, बाद में हमको बता रही है कि देखो मम्मा, मैंने तो अभी तक एक सिंगल इंजेक्शन नहीं लिया है, और एडमिट होने के बाद इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है आईवी फ्लूइड्स। तो आपको जो करना है वो आप कीजिए, मैं एडमिट नहीं होने वाली। मुझे कॉन्फिडेंस है गैनोडर्मा पर, मुझे कॉन्फिडेंस है डीएक्सएन प्रोडक्ट्स पे, आप मुझे उससे आप लोग ही ठीक कर सकते हो, एंड आई विल प्रे टू गॉड अल्लाह। तो उसके बाद हमने क्या किया, वी वर वेरी, मतलब हम भी बीइंग अ मदर, थोड़ा सा हमारा, जब हम खुद के बच्चे के बारे में वेरी फ्रैंकली टू से, लेकिन हम थोड़ा सा बहुत परेशान थे। फिर भी हमने क्या किया, हम घर आए, हमने नूनीजी की, जब डीएक्सएन नूनी हमारे पास था, नूनीजी अवेलेबल नहीं था, हमने क्या किया, एवरी 15 minutes 5 स्पाइरुलिना along with 50 ml नूनीजी डीएक्सएन नूनी, उसको 1 से 2 घंटे तक हम कंटिन्यूस देते रहे। एंड वेरी ग्लैड टू से, बहुत खुशी हुई हमें कि हमने जब 2 घंटे के बाद हमने वो डीएक्सएन नूनी और डीएक्सएन स्पाइरुलिना हमने एवरी 15 minutes उसको देना शुरू कर दिया, और 2 घंटे के बाद यानी अप्रोक्सीमेटली 8 to 8:15 के आसपास हमने उसका ब्लड टेस्ट वापस करवाया, एंड 8-9 o'clock को जब रिपोर्ट आया दैट द प्लेटलेट काउंट हैड रेज्ड टू 90,000। एंड ये बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल हमारे पास खुद के पास था। वी वर वेरी हैप्पी कि हम, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि आई थैंक गॉड मैं वो इंजेक्शन वाले चक्कर से बच गई। एंड उसके बाद उसका जो मोटिवेशन है वो बहुत मोटिवेट हो गई उसके बाद, एंड शी स्टार्टेड रीडिंग अबाउट नूनीजी, और उसने बहुत सारे पेपर्स निकाल के उसके डैड को दिए कि डैड देखो ये इस तरीके से काम करता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, ये ऐसे करता है। तो हम अपना टेस्टिमनी अपने आप में बन गए। एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये मेरी बेटी हमेशा बोलती है कि ये होप इन अ बॉटल है, होप इन अ बॉटल, एकदम एग्जैक्ट वर्ड है, होप इन अ बॉटल। बिकॉज ये हम कितनी बार हमने ये अपने पेशेंट्स को दिया है, और कितनी बार हमने यंग जनरेशंस को दिया है। जब भी हमें कुछ स्टार्ट करना होता है, हमको कैप्सूल्स के पास की तरफ नहीं जाना है, तो वी स्टार्ट विथ नूनीजी एंड डीएक्सएन स्पाइरुलिना टैबलेट्स, एंड वहां हमने रिजल्ट्स पाए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, पीसीओएस के ऊपर, पीसीओडीएस के ऊपर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर, जहां क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, ये एक एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। एंड वहां क्या होता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे आने वाली जो बेटी है, एक
एक नई इस पर जाने वाली होती है, वो कल वो भी एक माँ बनने वाली होती है। तो वहां हम उसको एक बहुत एक्सीलेंट प्रिपरेशन के साथ एक उसको अपने एक व्यवहारिक जीवन में उसका प्रवेश कर सकते हैं। अब मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी मैं। मदर का जो ये रिलेशन है ना, बहुत अनकंडीशनल लव होता है, उसमें बहुत केयर होता है। आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि हमारी 3 जनरेशन्स को सिक्योर करना होता है, और हम ये सिक्योरिटी और ये कॉन्फिडेंस और ये पॉजिटिव अप्रोच हमारे जनरेशन में, हमारे ये 3 जनरेशन में हम अपने DXN प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। यू नो हाउ, कैसे कर सकते हैं? हमारी जो वी नाउ वी आर इन आवर 40s 50s and we are also going into our मेनोपॉजल स्टेज। तो वहां अगर हमने हमारे DXN के प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह कंज्यूम किया, हमारे नोनीजी को कंज्यूम किया, हमारे DXN स्पाइरुलिना को कंज्यूम किया, DXN RGGL को कंज्यूम किया, हमारे एक्सटर्नल फीचर्स को हमारे हमेशा एक्टिव रखने के लिए हमारे सोप को को अप्लाई किया, हमारे बॉडी लोशन को यूज किया मसाज के लिए, हमारे स्पाइरुलिना को कंज्यूम लोकली अप्लाई करने के लिए किया, तो क्या हो जाएगा? हमारे आगे की जनरेशन को हम सिक्योर करने के लिए खुद ब खुद पहले हेल्दी हो जाएंगे। और अगर हम खुद हेल्दी है तो हम हमारे पूरे फैमिली को हेल्दी बना सकते हैं। हमारा एक नेचुरल अप्रोच हो जाएगा। हमने हमेशा चाहा है कि एक नेचुरल अप्रोच के साथ हमारे फैमिली को एक अच्छे बाइंडिंग के साथ, हम अपने फैमिली को एक अच्छे बाइंडिंग के साथ, और डॉक्टर लिम ने हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। ये लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यू नो, क्या हो जाता है कि कहीं भी हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कहीं भी हम परेशान हो जाते हैं, तो वहां हमें अपने प्रोडक्ट्स, अगर हम एक कॉफी का कप भी पी लेते हैं ना, तो हमें वो अंदर से एक अप्रोच आ जाता है, एक पॉजिटिविटी फीलिंग आ जाती है। यू नो, क्या होता था, एक ये जो हमारा जनरेशन है, इसको अगर हम हेल्दी है तो हम इसको बेहतर हेल्दी रख सकते हैं विथ ऑल द प्रोडक्ट्स इनटू एप्लीकेशन, एंड अच्छे से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बिकॉज क्या है कि हम अगर मेनोपॉज में जा रहे हैं, अगर हम खुद प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे हम प्री मेनोपॉजल बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वहां हम प्रोडक्ट्स को अगर कंज्यूम करते हैं तो हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, एक बहुत अच्छी गुड हेल्दी लाइफ जीते हैं। हम हमारा रोल मॉडल हो जाते हैं हमारे फैमिली के लिए। यू नो, क्या होता है, ये कोविड के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स के सारे फैमिलीज पूरे परेशान थे, बट जब भी वो मुझे कॉल करते थे, हमारा एक ही जवाब होता था, वी आर मस्त, वी आर हेल्दी एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर सेफ। तो जब ये चीज होती थी तो उनका हमेशा एक क्वेश्चन होता था कि इन दिस कोविड टाइम हाउ यू से यू आर मस्त। आई सेड आई एम ऑलवेज मस्त, बिकॉज मैंने इस कोविड के टाइम में, और मैंने मेरे पूरी फैमिली को ऑल द 3 months मैंने खुद जाके घर का सारा परचेज किया है, घर का सारा कुकिंग किया है, घर का सारा काम किया है, बिकॉज सर्वेंट्स वर नॉट देयर, हमारे ऊपर डबल लोड था। एंड उसके बावजूद भी हमारे पास हमारा हथियार था, दैट इज DXN एंड DXN ब्यूटीफुल अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और उसके साथ साथ हमारे पास एक ब्यूटीफुल, एक बहुत अमेजिंग और बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म था, दैट इज RVC चैनल। हमें हर वक्त अपना काम कंप्लीट करना होता था, क्योंकि हमें हमेशा हर एक नए आदमी को, एक नई इमेज को, एक नई पावरफुल इमेज को हमें हर रोज सुनने मिलता था एट 7 o'clock। तो हम हमारा पूरा काम कंप्लीट करके हम बस सुनते रहे विद अलॉन्ग विद आवर फैमिली। तो कैसा होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब मैं बता रही हूँ ना, सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत परेशान थे कि नुसरत हाउ आर यू डूइंग, बट यस आई वाज डूइंग, बिकॉज हमारी फैमिली एक ऐसे कवच से सराउंडेड थी, DXN प्रोडक्ट से सराउंडेड थी, DXN प्लेटफॉर्म से सराउंडेड थी। और वहां हमें हमें DXN प्रोडक्ट्स, DXN प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा इम्पोर्टेंस ये दिया था जिसके
थ्रू हम एक अच्छा अपने आप को, फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते थे और एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर सकते थे। नहीं, समटाइम्स व्हेन यू आर इनटू योर फैमिली, बहुत बार ऐसी होती है कि हमारी चिल्ड्रन जो है एक अलग रास्ता अपना लेते हैं, पर वहां भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, प्रोडक्ट्स को के सेवन के साथ, हम हमारे बच्चों के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू अच्छे से इस जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। एंड मेन बात कैसी होती थी कि हम घर में होते थे, हमने हमारा स्टॉक पॉइंट को चलाया, डॉक्टर सारंग फैला के साथ स्टॉक पॉइंट जाते थे, एंड आई यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग विद ऑनलाइन। वी वर सो हैप्पी ना कि बहुत आसानी से वी वुड डू एवरीथिंग वेरी हैप्पीली। और सबसे अच्छी बात, 10 तारीख को मॉर्निंग में हमारे अकाउंट में बोनस रिफ्लेक्ट हो जाता था, विदाउट वर्किंग, मतलब वी यूज्ड टू वर्क, नो डाउट हमारा वर्कलोड बहुत था, लेकिन बिना टेंशन के वी वर वर्किंग, एंड हमारे फैमिली के साथ, हमारे फैमिली के नीड्स को पूरा करते हुए वी वर वर्किंग। एंड उसके बावजूद भी 10 तारीख को, एवरी मंथ के 10 तारीख को हमारे बोनस रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो यहाँ आई वुड लाइक टू से, माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लेडीज के लिए जहां वो अपनी फैमिली को टेक केयर करते हुए, अपने हस्बैंड के साथ हाथ में हाथ मिलाए, कंधे से कंधा मिलाए, सारे डिसीजंस एकदम फट जैसा ले सकते हैं। और उसके बावजूद, सॉरी टू से, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई हूँ। एक्चुअली डॉक्टर लिम ने हमें शून्य प्रैक्टिस प्रमोट किया है, जहां उस प्रैक्टिस को जहां हमने एक्शन में लाया, जहां भी हमारा माइंड डिप्रेस हो गया, हमने माइंड को शून्य प्रैक्टिस करके उसको रीसेट करते गए। एक लास्ट थिंग मैं कहना चाहूंगी, वुमेन आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? और इस क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के हाथ में अगर किंग ऑफ हर्ब DXN गैनोडर्मा आ जाए, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन स्पाइरुलिना आ जाए, तो हम इस वर्ल्ड में एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा स्टेटस पा सकते हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर लिम, जिन्होंने हमें आज इस अपॉर्चुनिटी दी, एक इस प्लेटफॉर्म दिया, एंड इस कोविड के टाइम पे हमें एक अच्छी ताकत दी कि हम हमारे जिंदगी में अपना, हमारे फैमिली के नीड्स को पूरा करते हुए, हमारे सोसाइटी के नीड्स को पूरा करते हुए हमें एक अच्छी खासी जिंदगी हम दे सकते हैं। हमें एक अच्छी हेल्थ आजमा सकते हैं। एक अच्छी हेल्थ हमें अगर मिल जाती है तो हम उसके साथ साथ अगर हम नेटवर्क डेवलप करते हैं, अगर हम लोगों को कंज्यूम करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, और फिर अगर हमारा डुप्लीकेशन होता है तो वहां हम अच्छी खासा नेटवर्क बना सकते हैं। हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स। हम मार्केट में अगर आज इस प्रोडक्ट्स को लेके अगर हम उतरते हैं तो हम अपनी अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम अपने आप में एक अच्छा ब्यूटीफुल हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, एक अनकंडीशनल लव एंड केयर देते हुए हम हमारे घर को एक हेल्दी घर बना सकते हैं। हमारे ड्रीम्स को अगर अपना गोल जिंदगी का सेट करना है, हमारे ड्रीम्स को अगर हम सेट करना है, तो हम इस हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बिजनेस के थ्रू नेटवर्क डेवलप करते हुए हम अपनी ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटी, अगर हम चाहते हैं कि इसको ये बने, इसको हमारे बच्चों को अगर हम अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा ये देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा कहीं कोई जॉब नहीं है, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां तुम्हें टाइम फ्रीडम मिल सकता है, और हेल्थ मिल सकता है, टाइम फ्रीडम मिल सकता है, और उसके साथ साथ हम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे फैमिली को DXN प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, हमारे फैमिली में कंज्यूम करते करते उसको प्रोडक्ट को शेयर करना है, और सिर्फ हमारा शेयरिंग ही हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू इतनी बढ़ा देता है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा
सकते। हमारे पास ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स है इनटू डेली प्रैक्टिस, हमारे पास हर पेशेंट अपने आप में एक टेस्टिमोनियल है। एंड और एक चीज, ये जो है ये एक ब्लेसिंग्स का बिजनेस है। यहाँ हम जो आज खड़े हैं, वी आर टोटली अपॉन ब्लेसिंग्स। 2010 तक हमने इस प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम किया, लोकल लोगों को शेयर किया एंड लोगों की ब्लेसिंग्स ली। कहीं कहीं इतने ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट्स थे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसी ऐसी माएं परेशान थी अपनी बेटियों के लिए, जिनको बहुत सारे पीसीओडी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स थे। सिर्फ एक फोन कॉल जब आता था कि मैडम इसको बहुत अच्छा लग रहा है, ये सुन के बहुत अच्छा लगता था, मैडम आप बहुत तरक्की करोगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा करोगे, आपकी फैमिली को हमारे तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। ये सुनते हुए भी एक ऐसा अप्रोच आता था, एक डबल मोटिवेशन हो जाता है अंदर के अंदर। तो विद ऑल दीज थिंग्स आई एंड माई प्रेजेंटेशन। आई होप you all enjoyed my presentations. I was up to the mark with you. Thanks a lot. Good morning. Morning, sir. वेरी गुड, फंटास्टिकली आपने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा हो गया। अभी मालूम है आपका वो टॉपिक हमने आपको डेलिबरेटली दिया है, द रोल ऑफ DXN products in protecting women's health and family health. Yes, because अभी फैमिली हेल्थ तो एवरीथिंग है। फैमिली में हेल्थ नहीं हो तो किसको भी फैमिली में शांति नहीं होंगे। हमें पीसफुल रहने हैं तो फैमिली में बहुत अच्छा हेल्थ होना है, सबका अच्छा, पर्टिकुलरली विमेन एंड चिल्ड्रन, because women and children, they are the foundation of a family, and women, they give birth to children and children are the future generation. Hence ये फैमिली का एक खानदान का जो बढ़ाना है, ये खानदान का ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ सभी डिपेंड्स ऑन women and children. Hence our जो प्रोडक्ट है DXN प्रोडक्ट mainly to see that women and children are safe and secured, and women and children health are protected. Hence ये women and children का हेल्थ के लिए विमेन एंड चिल्ड्रन हेल्थ के लिए ही हम सब कुछ फैमिली में करते हैं। Hence, because women and children are healthy, happy and active, means whole family will be active, because it is women who look after everybody. That's a role of a mother that is very critical for family health. आपको मालूम है रसोई घर से लेकर बाहर सबका घर का काम तक मदर के रोल है। चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हेल्थ, चिल्ड्रन ग्रोथ, पेरेंट्स लुकिंग आफ्टर, माँ बाप को, और मे बी इफ दे आर देयर even mother-in-law and father-in-law, many family where there is joint family, people live together, brothers or sisters. Even today's family also, at least a few couple of people dependents are there in an Indian family. Nobody is living separately, they live together. Hence naturally इसका ख्याल रखना, हेल्थ रखना, उसका हेल्थ को देखभाल करना बहुत क्रूशियल है। एंड इसमें पर्टिकुलरली रोल ऑफ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वेरी क्लियरली बताया, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज इंडिकेटेड बाय फेस। Hence our products
गैनाडर्मा प्रोडक्ट्स, स्पिरुलिना प्रोडक्ट्स और मोरिंजी कुछ भी हो, वो दिखता है, हेल्थ तो दिखता है, आंखों से दिखता है, चेहरे से दिखता है, स्किन से दिखता है, हेल्थ का रेडिएशन. And so it's as you said, this is an amazing product, and nothing can beat DXN products, because we have seen last 20 years in our own experience, and we have also seen hundreds of thousands of testimonials. हम सभी टेस्टिमोनियल है. आपके घर में कैसा, आपके बेटी टेस्टिमोनियल है, आपका हस्बैंड डॉक्टर सारंग ने टेस्टिमोनियल है, आप खुद टेस्टिमोनियल है, जो विमेन का हेल्थ प्रॉब्लम्स को 40s में, 50s में और यंग एज में आप सभी एक्सपीरियंस किया है. ये DXN प्रोडक्ट लेने से क्या क्या हमको मिलता है. इसीलिए जब लोगों ने उसका खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, खुद एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट बनते हैं. कभी हम बताते हैं इन DXN में, वी मस्ट बिकम द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट. वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट. वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ गैनाडर्मा. वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ Morinji. We are all the product of Spirulina, are all DXN product, whichever we are using. So इससे हमको खुद हमारा स्वास्थ्य के ऊपर वो जब प्रभाव डालेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे. हमारा कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, खुद एक्सपीरियंस, हम लोगों के साथ बातें करने के लिए हमको प्रचोदित होता है. हमने कोई भी आर्टिफिशियल प्रचोदित, बिकॉज बहुत कुछ सेक्टर में, बहुत कुछ इंडस्ट्री में, बहुत कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और इवन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में कितना कंपनीज है. ये सभी कंपनीज, ये सभी प्रोडक्ट मेनली द लोग उसका सोच डालता है, उसका काम चलता है बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल प्रमोशन, कॉमर्शियल कॉस्ट. यहाँ DXN में हमने, मैं नहीं बताता हूं, जहाँ हमारा फोकस बिजनेस के ऊपर, इनकम के ऊपर, कमर्शियल प्रमोशन के ऊपर ना होना नहीं है, उस तरह का बातें नहीं है. हमारा जो प्रमोशन आता है अंदर से, हम अंदर से जब एक्साइट होता है तभी हमको प्रमोशन करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, हमको खुद कॉन्फिडेंस मिलता है. वो ये बढ़िया है, वो इस तरह का रिजल्ट है, वो हम सबको बताना, हमारा रिश्तेदार को, हमारा नजदीक वाले को, हमारा आसपास लोगों को, हमको जो लोगों ने हम मिलते हैं, बातें करते हैं, उसके साथ शेयर करने का हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जाएंगे. इसीलिए हम बताते हैं, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यूज इट, एक्सपीरियंस इट, उसका आनंद लीजिए. प्रोडक्ट का आनंद लेना है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, उसका आनंद लेना है. आनंद लेने के बाद हमको शेयरिंग करना है, लोगों के साथ बातें करने के लिए. हमारा जो खुद का, एवरी डे वी फाइंड समथिंग न्यू इन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज हेल्थ इज ए कंटिन्यूअस इश्यू, हेल्थ इज ए कंटिन्यूअस फैक्टर. हेल्थ एक दिन को, 2 दिन को, 1 महीने को, 1 हफ्ते को, 1 बरस का नहीं है. हम 100 बरस जिंदा है, तो एक एक दिन भी हेल्थ का चैलेंज होंगे, हेल्थ का इश्यू होंगे. एक एक दिन भी हमारा स्वास्थ्य में थोड़ा छोटा मोटा गड़बड़ और बड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अभी लोगों ने बताता है, थोड़ा ज्यादा खाए तो वो पेट में गड़बड़ हो गए, थोड़ा ज्यादा खाए तो और वो हो गई तो पेट पेन होंगे, डायरिया होंगे. वो ये साधारण से जो डेली हेल्थ challenges as a human being. We see every minute, every second, some issues, some changes, because this is a physical body, emotional body, and this where it is made up of
billions of cells. Always there cannot be consistent and constant growth or maintenance of our body. There will be every day some changes will be there. Something, it may be small issues, but still we are feeling after taking food, after getting up, after sleeping, every time we see some differences. While we see some small differences, को maintenance के लिए ये सभी माइक्रो न्यूट्रिशन ये तो बहुत जरूरी है। ये हमारा बॉडी का कांस्टेंट बैलेंस्ड मेंटेनेंस के लिए बैलेंस्ड डाइट चाहिए। बैलेंस्ड डाइट हमको DXN प्रोडक्ट से मिलता है। हमने इतना आइटम अभी बताते हैं, 500 के ऊपर एलिमेंट्स है गैनाडर्मा में, अजूबा का प्रोडक्ट, एंड दिस इज स्टिल द काउंटिंग इज गोइंग ऑन। पहले बताया 150, धन बताया 200, धन बताया 250 के ऊपर 300 हो गया, 350 हो गया, 400 हो गया। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है गैनाडर्मा में इवन मोर देन 500 एलिमेंट्स आर, स्टिल काउंटिंग इज गोइंग ऑन। स्टिल कितना एलिमेंट्स है माइक्रो एलिमेंट्स गैनाडर्मा में, कंक्लूजन नहीं हो गया। इतना एलिमेंट्स, एक चीज से हमको 500 एलिमेंट्स हमारा स्वास्थ्य को मेंटेनेंस के लिए, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो, all these micronutrients, very small माइक्रो एलिमेंट में इतना चीज हमको मिले तो वो कोई भी दूसरा आहार से नहीं मिल सकता है। इसके साथ मुर्गी में कितना एलिमेंट्स है, अगेन वहां बताता है 150, 200 समथिंग, एंड स्पिरुलिना माइक्रोलिना इतना है, अगेन 150 के ऊपर, जो काउंटेड है, अनकाउंटेड और बहुत कुछ होंगे। बिकॉज ये रिसर्च में एवरी टाइम scientists find out some new elements in these king of herb, queen of nutrition, and it is amazing, again magical product, Morinda citrifolia. All these products में जो scientific research चलता है, अभी भी चलता है, ये अनएंडिंग रिसर्च, इतना एक नेचुरल चीज हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डाले तो इससे कितना अच्छा हेल्थ मिल सकता है, हम सोचने का समय। इसीलिए इस तरह का अच्छा प्रोडक्ट को हम कितना लोगों के हाथ में डालेंगे, ये तो द बेस्ट एवर पीरियड। आपने बताया ये RBC DXN चैनल को हमने खोलकर बहुत लोग, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है। अभी लोगों ने जो देखते हैं, ये चैनल को जोड़ते हैं 7 बजे को शाम को, ये सभी लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, वेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, सिक्योरिटी मिलेंगे, फ्रीडम मिलेंगे, एंड रेसिडुअल लीनियर इनकम मिलेंगे, एंड जनरेशन तक का दो पास ऑन करने का जो लेगेसी है, DXN लेगेसी, ये सभी मिलेंगे। एक ही चीज करना है, लोगों ने ये चैनल से सीखना है। अभी हमने जो लोगों को सामने लाएंगे, स्पीकर को, यूनिक टेस्टिमोनियल को, यूनिक एग्जाम्पल को, यूनिक प्रेजेंटेशन, उसका सभी फायदा लोगों ने उठाना है। अभी ये चैनल में वो सभी फ्री मिलता है। अरे घर में बैठकर वो भी नहीं सीखे तो वो कभी भी नहीं बढ़ता। एक अभी ये चैनल में हजारों नहीं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ व्यू करना है, बिकॉज ये कहीं भी लोग बैठकर आज सीख सकता है, इससे फायदा उठा सकता है। हेंस यस, हेंस हेल्थ का इश्यू से बिफोर आई कंक्लूड बातें करें तो, होम इज ए टेम्पल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। हेल्दी होम इज ए लाइक ए टेम्पल, ये मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? शांति और हैप्पीनेस का एक मंदिर है। कहाँ स्वास्थ्य नहीं है वहां शांति नहीं है, कहाँ स्वास्थ्य नहीं है वहां आपको हैप्पीनेस नहीं। पीस एंड हैप्पीनेस कम्स थ्रू हेल्थ इन द फैमिली। किसी का हेल्थ बिगड़े तो भी शांति नहीं होंगे। बच्चों का भी
बच्चों को बुखार आता है, नाइट में बुखार जाता है, सभी माँ बाप से लेकर सभी लोग घर में जो बैठा है, ये हम देखे हैं, हम एक्सपीरियंस किया है। कितना टेंशन होंगे, कहाँ लेकर जाना, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर मिलेंगे। हमारे साथ अस्पताल होने के बाद भी, डॉक्टर हमारे साथ रहने के बाद भी, अभी आज का टाइम में एक एक स्पेशलिटी को लोग ने ढूंढ कर जाएंगे, बिकॉज वी वांट टू टेक द बेस्ट expertise or best knowledge for that particular disease or that particular health problem। अबे कोई भी विमेन प्रॉब्लम हो गई तो कोई भी जेंट्स डॉक्टर को नहीं दौड़ेंगे, और मेनली दे विल सी फर्स्ट टू सी ए गायनेकोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर। बच्चों को हो गई तो पीडियाट्रिशियन कुछ होता है, वो घर में डॉक्टर है तो भी वो पीडियाट्रिक्स को पूछता है, पीडियाट्रिक्स को ढूंढता है, बिकॉज दे वांट टू गेट द बेस्ट। व्हाट आई एम टेलिंग इज, if one person health in a family is going to be not all right, all the family members are concerned, they are tension ridden, they are worried. Hence a family has to be in peace, means there must be health, and health is everything, and health को रखने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली, प्रमोट करने वाली वो मदर है, माँ है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, बिकॉज वो ख्याल रखते हैं सबका हेल्थ के लिए। हेंस डीएक्सएन में हमने जो हेल्थ का प्रमोशन में, वेलनेस इंडस्ट्री में, वेलनेस प्रमोशन में जो लग गया है, ये समय में, ये कोविड का पीरियड में सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, सभी लोग ढूंढते हैं। अभी हम बाहर जाकर बातें करना, बातें करना, बातें करना, बातें करना। We say that talk to the people, TTP, talk to the people, talk to the people, talk to the people। लोगों के साथ बातें कीजिए, लोगों के साथ बातें कीजिए, लोगों के साथ बातें कीजिए, लोगों के साथ बातें करना। अभी हमारा स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और कोई रास्ता नहीं है। हजारों डॉक्टर्स का डेली मैसेज ना ही देखता हूँ, सारा दुनिया से सभी किसी न किसी बेचता है। एवरीबडी इज ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, 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 इम्यूनिटी। सभी डॉक्टर कोई भी बताए तो वो बताता है ओनली इम्यूनिटी इज द सोल्यूशन, ओनली इम्यूनिटी इज द सोल्यूशन, नो अदर सोल्यूशन। इतना इम्यून प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, उसका जबरदस्त यूज हम सभी करना है, उसका प्रमोट करना है। ये पीरियड तो गोल्डन पीरियड फॉर अस, गोल्डन पीरियड फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, गोल्डन पीरियड फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन, गोल्डन पीरियड फॉर इम्यूनिटी। ये गोल्डन पीरियड को, बिकॉज ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के बाद में इस तरह का एक पैंडेमिक आ सकता है। अभी ये गोल्डन पीरियड को हमने स्वास्थ्य को बढ़ाने में, पर्टिकुलरली women and children, the most important thing is the health of women and children, because they are the foundation of family, and all these products are women friendly products। गनाडार्मा स्पिरुलिना मोरिंजी, उसको इस्तेमाल करना, प्रमोट करना, जबरदस्त फैमिली में प्रचार करना, पब्लिसिटी करना, हम सब मिलकर करेंगे। विश ऑल द बेस्ट डॉक्टर सारंग। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज दिया है, बहुत अच्छा। हमने आपका एक्सपर्टीज को जब जब चाहे उस समय हम यूज करेंगे ये चैनल में, एंड यू कैन मेक ए डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। वी आर विद यू, एंड गॉड ब्लेस यू टू गो क्राउन एम्बेसडर।